नमस्कार, मैं अमित टुडे टुमारो न्यूज़ से। अभी हमारी उपस्थिति जिला मुख्यालय लखीसराय में है, जहाँ पे कुछ लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जन अधिकार मोर्चा लखीसराय की ओर से आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से आमरण अनशन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। 3 दिनों से लगातार हुए अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं उनसे, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्यों वो अनशन पे बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुनटुन प्रसाद सिंह है। मैं सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। क्या समस्याएं हैं आपकी? आप क्यों बैठे हुए हैं अनशन पे? ये हमारी मुख्य समस्या है। जब हम सूचना अधिकार कार्यकर्ता हैं तो सबसे पहली समस्या है कि हम लोगों के द्वारा जो सूचनाएं मांगी जाती है उसका निस्तारण और अनुपालन ये दोनों जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के द्वारा नहीं होता है। जब बरसों से हम लोग लिखते आ रहे हैं, इसकी शिकायत करते आ रहे हैं, उसके बाद सूचना अधिकार से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हम लोग जब जन शिकायत लिखते हैं, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार का ये करते हैं, उद्भेदन करते हैं, तो उस पर कार्रवाई, भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने के बजाय, दोषियों को शिक्षकों के अंदर डालने के बजाय हमें ही फर्जी मुकदमा करके जेल में भेज दिया जाता है। और बरसों से हम लोग लिख रहे हैं, 2 बरसों से लिख रहे हैं, लगातार लिखते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ना तो राज्य सरकार न जिला प्रशासन के कान पर जू रेंग रहा है। अंत में हमने पिछले 12 तारीख को जिला पदाधिकारी, 16 तारीख को माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल बिहार, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री बिहार, जिला पदाधिकारी लखीसराय, नेता प्रतिपक्ष डालसा लखीसराय, जो यहाँ के जिला जज होते हैं, डालसा के अध्यक्ष होते हैं, उनको भी हमने आवेदन प्रेषित करते हुए आमरण अनशन की सूचना उनमें दिया है। और हर कर अंत में जब कहीं से न्याय मिलना निश्चित नहीं दिखा तो अंत में हमने प्रजातांत्रिक तौर तरीके और संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आमरण अनशन के लिए सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पवित्र दिन को हमने चुना और उस दिन से लगातार आमरण अनशन पर हैं। लोग पानी और नींबू की चाय सिर्फ लेकर के कर रहे हैं आमरण अनशन। प्रशासन को हमने यहाँ सुविधा, जो कि संविधान प्रदत्त सुविधा है, जो उनको दिलाना है, न तो दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है, और किया गया है तो हमारे सामने कोई आकर के अपनी प्रस्तुति नहीं दिया है, न ही ठंडा में अलाव की व्यवस्था की गई है जो कि सरकार को करना था, न ही हमारे लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। जबकि हम लोग आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आप लोग पत्रकार हैं, जानते होंगे कि आरटीआई कार्यकर्ताओं का दुश्मन पग पग पर होता है। कितने कार्यकर्ता हमारे मारे जाते हैं, कितने पर फर्जी मुकदमा होती है। और इतना ही नहीं, हम लोगों को सबसे निकृष्ट लोग समाज में माने जाते हैं, दुर्दांत माने जाते हैं, क्रिमिनल, माओवादी, आतंकवादी। उससे भी अलग श्रेणी में, बहुत ज़्यादा दुर्दांत श्रेणी में ये सिस्टम के लोग हम लोगों को मानते हैं। यही हमारी मांग। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया जिलाधिकारी की तरफ से? किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं। आपके इससे मीडिया वाले हमारे सहयोग में परसों से ही न्यूज रिलीज कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी मुश्किल से 4 कदम की दूरी पर यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन कोई संज्ञान, कोई पूछने की भी जरूरत, जहमत उन्होंने नहीं उठाई कि आखिर आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। ये भी तो पूछना चाहिए था। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जिला प्रशासन को आज कहना चाहूँगा कि जिला पदाधिकारी महोदय, आप हमसे एक शपथ पत्र लीजिए। हम लोगों ने जितनी भी शिकायतें की है, जितनी भी सूचनाएं मांगी है, अगर कोई भी गैर संवैधानिक है, नियम के विपरीत है, तो आप हमारे ऊपर सीधे 307 का मुकदमा दर्ज करते हुए आप हमको जेल में भेजें। अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मिथ्या शिकायत है, तो आप उसकी जांच कीजिए। आपको तो एनएसए लगाने का भी आपके पास पावर है, लगा दीजिए ना एनएसए। हम लोग 1 साल जेल से बाहरों नहीं निकलेंगे, आप फुर्सत में रहेंगे, हम बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी करें। अगर आप भ्रष्टाचारी को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, वो आपके लिए ज्यादा ये है, कानून सम्मत है, आपके लिए फायदेमंद है, निजी लाभ है, देता है, और हम लोग दुश्मन है देश का, तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन यह साबित करते हुए कि हमारे आवेदन में मिथ्या है,
किसी को फंसाने का ये है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या किसी को ब्लैकमेल करने का हमारा उद्देश्य है। इसको साबित करना होगा। उसके बाद हमको जिस जेल के जिस शिकंज में आपको डालना है, आप डालने के लिए आइए। हम बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जी धन्यवाद सर। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बटोही यादव, आरटीआई कार्यकर्ता। आप लोगों को भी वही समस्या है? बिल्कुल। देखिए, सरकार के द्वारा जो जनहित में जन कल्याणकारी योजना चलाया जा रहा है, पूरे तामझाम के साथ चलाया जा रहा है, विभिन्न विभाग में जो है चलाया जा रहा है, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों के वजह से, मतलब धरातल पर जितना भी योजना चलाया जा रहा है सब में भ्रष्टाचार, लूट और खसोट भरा हुआ है। हम लोग जो है आरटीआई के माध्यम से हमने करोड़ों अरबों का जो है उद्भेदन किया है और उस पर आवेदन भी लिखा है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक एक भी कार्रवाई सफल हुई आपकी? आपने इतना किया है तो? नहीं, हम लोग तो उद्भेदन किए हैं, कुछ मामले में उद्भेदन हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो अधिकारी का प्रमोशन हो गया, यही तो हम जान रहे हैं। लेकिन उस मुद्दा पर, जैसे कि मान लिया जाए कि मनरेगा में वेंडरों का मामला, मात्र 2 साल के लिए वेंडर का चयन होता है, या मनरेगा नहीं अन्य किसी भी योजना में जो है 1 साल के लिए उसका चयन होता है, उसको बढ़ा करके 2 साल किया जा सकता है। लेकिन एक ही वेंडर 8 साल से है और उस वेंडर का किसी प्रकार का दुकान नहीं है, और एक ही को वेंडर विभिन्न योजना में ट्रैक्टर भी दे रहा है, बोर्ड भी उन्हीं के द्वारा लगाया जा रहा है, मिट्टी भी उन्हीं, सीमेंट भी वही है, आपूर्ति कर रहा है। यानी एक वेंडर पर अरबों का भुगतान हुआ और अरब रुपया का भुगतान हुआ, और वो वेंडर कहीं से सामान खरीदा ही नहीं। ये कितना बड़ा मामला है, हम लोग ने उजागर किया, लेकिन जिला प्रशासन को लिखते लिखते थक गए। आज पर उस पर भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि अंकल बता रहे थे, इन्होंने बहुत किया है, उन्हें पदाधिकारी का प्रमोशन हो जाता है, लेकिन इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, इनके कष्ट को नहीं देखा जाता। और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं हम। क्या नाम हुआ सर आपका? रामचंद्र मंडल, आरटीआई कार्यकर्ता। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो मेरा निजी नहीं है, ये तो जनहित में हम लोग हैं। और सरकार की जो सारी योजनाएं हैं, सरकार कह रही सुशासन है, हम पारदर्शिता पर ध्यान देते हैं, प्लस 0 टॉलरेंस पर काम हो रहा है, सरकार की घोषणा है। लेकिन आप भी पत्रकार हैं, सब जगह घूमते हैं, ऐसा बताइए कि कहीं भी काम शुरू होने के पहले प्रकलन बोर्ड लगने का प्रावधान है। ये मेरा नहीं, सरकार का प्रावधान है, लेकिन कहीं लगाया नहीं जाता है। जनता को अंधेरे में रख के वो कार्य होता है। जनता जान ही नहीं पाती कि कौन किस फंड से काम हो रहा है, क्या प्रकरण है। और हम लोग सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगते हैं, उसमें भी ये लोग टाल मटोल करते हैं। इसलिए करते हैं कि इनकी जो है भ्रष्टाचार पर्दाफाश होगा। अपने को बचाने के ख्याल से ये लोग हम लोग को सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं। सूचना उपलब्ध भी कराते हैं, और जब उनको साक्ष्य के साथ घोटाला को हम लोग कार्रवाई के लिए लिखते हैं, तो उस पर वो लोग कुंडली मार के बैठे रहते हैं। तो इसी हम जनहित के समस्या को लेके जो है, कोई मेरा एक नहीं है, ये सारे जनता की समस्या है। कब तक रहेंगे आप लोग अनशन पे? हम लोग को जब तक लिखित आश्वासन नहीं देगा कि मेरे 14 सूत्री मांग पत्र पर जब तक कार्य नहीं होगा, जब तक हम लोग अनवरत अनशन पर रहेंगे। अभी तक तो कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं आप तक पहुँचे हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया, जबकि सारे पदाधिकारियों को हमको पहले से सूचना दिए हुए हैं। इसलिए इस सरकार की और जिला प्रशासन के संवेदनहीनता का प्रतीक है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम रणबीर सिंह है, रणबीर सिंह, ग्राम मसोनी, पोस्ट कजरा, जिला लखीसराय के हैं। हमारी समस्या सेम यही है कि हमने विद्यालय के विषय में जिला शिक्षा पदाधिकारी से आरटीआई का जवाब मांगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मांगा, आवेदन आंगनबाड़ी के विषय में बीडीओ सुजगढ़ा को भी दिया गया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुजगढ़ा को भी दिया गया। लेकिन इस पर आज तक ना तो कोई अपील का जवाब आया, ना कोई स्थलीय जांच हो रही है, ना कोई हम लोगों का कोई ये हो रहा है कि समस्या क्या है, ना कोई पूछने वाला है, ना और कुछ करने वाला है, जबकि हम जनहित में काम कर रहे हैं। इस करके और
जो आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 161 जो ग्राम मसोनी में है, उस पर घोर अनियमितता पाई गया है। जो मेरे साक्ष्य मेरे पास अभी भी है, मौजूद है, जो श्रीमान को अवगत कराया भी गया है, प्रखंड वीडियो को भी दिया गया है, पर अभी तक कोई जांच नहीं हो पाया। तो आपने साक्ष्य को दिखाया है? हाँ, साक्ष्य है मेरे पास अभी भी। अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस करके हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं थक हार कर, और इस संबंध में सभी अधिकारी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे इस तरह अनशन पे? क्योंकि अभी तक तो कोई अधिकारी आए नहीं आपको सूद लेने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग जब तक बैठे रहेंगे, जब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई लिखित रूप से नहीं लिया जाता है, ठीक है हम आपकी समस्या को हल करते हैं, स्थल को जांच करते हैं, जब तक हम बैठे रहेंगे। आप सुन रहे थे आरटीआई एक्टिविस्ट की बातें। 14 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ प्रतिलिपियां हैं जो ये दिखाना चाह रहे हैं हमें, वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। जहाँ इस कड़कड़ाती ठंड में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये लोग 3 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड को ध्यान रखते हुए इन्हें ये सुविधा तो जरूर देनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से। सर आप लोग कब तक रहेंगे? देखिए, जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। आपको लग रहा है आज भी कोई आएंगे? नहीं आएंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। हम तो संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण मेरा जो अधिकार है, जो संविधान में अधिकार है, वो उसके उपयोग कर रहे हैं। कल संविधान का सबसे बड़ा दिन 26 जनवरी है। यही तो दुर्भाग्य है। आज मतदाता दिवस है, और जिस मतदाता दिवस को आज धूमधाम से लोगों को बताया जाएगा कि आपका मतदान का क्या महत्व है, उसका दमन, शोषण और हरण किया जा रहा है। और कल जो है गणतंत्रता दिवस है। हमारा जो गणतंत्र का जो अधिकार है वो हमें दिया नहीं जा रहा, लेकिन कल जो है डीएम साहब झंडा फहराएंगे, पता नहीं किस मुंह से झंडा फहराएंगे। जिस गणतंत्र जो है जनता को मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, और वो लोग है सिर्फ ताम झाम करेंगे। गणतंत्र में जो अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो आपने सुना इन लोगों की शिकायत। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सूद नहीं लिया गया है इन लोगों के लिए। कल गणतंत्र दिवस है। इसी के साथ जुड़े रहिए आप हमारे साथ टुडे टुमारो न्यूज़ से। जय हिंद।